मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, आज की जो क्लास हो रही है इसमें मैं आपको छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में टाइप करना सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से अपने किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे वह आपका व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप बहुत आसानी से चैटिंग करके बातें कर पाओगे। क्योंकि मैंने उन सभी शब्दों को यहाँ पे ले लिया हुआ है जिनको अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया और इंग्लिश में बनाना तो आप किसी से भी इंग्लिश में चैटिंग कर पाओगे। इंग्लिश में किसी का नाम लिखना होगा, बहुत आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको तरीका समझाऊंगा ये सबसे आसान होगा। और आप हमारी वीडियो तो देखते ही हो कि मैं कैसे आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करके नाम लिखना, मैसेज टाइप करना सीखना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करें। क्योंकि पहली बार आए हो तो आपको देखो अभी ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है सर कैसे पढ़ाएं, लेकिन अगर आपने थोड़ी से अच्छे से प्रैक्टिस की ना, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसे सिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल घर की तरह से, आप लोग घर पे कोई सिखाता है आपको वैसे ही सिखाऊंगा। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है पूजा, तो हमने यहाँ एक कहानी के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, चलिए तो देखो पी से आपका यहाँ पे बन जाएगा पा। पहले जो आपका अक्षर होता है ना यार, उसकी इंग्लिश आप टाइप करा करो, फिर उस पर जो मात्रा लगी है फिर उसकी टाइप कर दो। अब मात्रा क्या है, बड़ा ऊ का है, तो बड़ा ऊ का मात्रा पूजा में आपका यहाँ पे देखो डबल ओ से लग जाएगा। फिर जा आपका जे से, और जा पे आ का मात्रा है तो ए से, पूजा हो गया। बस ऐसे करना है। तुम, तो पहले ता टाइप कर लो टी से। यह छोटा ऊ का मात्रा है तो यह आपका यू से बनता है, और माँ आपका यम से बनता है, तुम हो गया। क्या, अब यह आधा का है। अब काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे डर जाते हैं, आधा का बनाना या फिर कोई भी शब्द आपका आधा हो अगर बनाना चाहते हो ना, तो यह सबसे आसान है। क्या आसान है, पहले जो आधा दिया गया उसकी इंग्लिश लिख लो। तो यदि आपका का है तो मैं पहले के से का कह लेता हूँ, फिर यह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिख लो, यानी कि वाई से या, और आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया क्या। कर, तो के से का। देखो जिस भी अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह आपका शुरुआत में दिया हो बिना मात्रा वाला, या फिर कहीं बीच में हो, मान लीजिए कि इन का और रा के बीच में कोई और बिना मात्रा वाला होता, तब हम जब उसकी इंग्लिश लिखेंगे ना तो बगल में ए लगा देंगे। लेकिन अगर लास्ट में रहे बिना मात्रा वाला तो उसकी केवल इंग्लिश, यानी कि आर से केवल रा, लास्ट में ए मत लगाना। देखो यहाँ भी हमने माँ को केवल यम से लिखा है, ठीक है। बाकी शुरुआत में रहे, बीच में आ जाए तो आप ए लगा देना। रही, तो देखो आर से आपका रा, मात्रा नहीं है शुरू में है तो ए लगा दो। एच से आपका हा, अब देखो ये बड़ी की मात्रा है ना, तो लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है उसे स्टूडेंट आप आई से ही लगाया करें। आपने देखा होगा किसी का नाम होता है या फिर कोई मैसेज करके भेजता है तो बड़ी की मात्रा के स्थान पे आई यूज करता है, डबल ई का यूज बहुत कम होता है। यह जो आपका आई है ना, यह छोटी की मात्रा तो लगाता ही लगाता है, साथ में बड़ी की मात्रा भी लगा देता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज कर लें। और जहाँ डबल ई लगेगा वहाँ मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। चलिए, और लास्ट में मिला कहे तो आई ही यूज़ कर दिया करो, बीच में भी लगेगा लेकिन लास्ट में ज़्यादा। हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो, यार, तो वाई से या पे आ का मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से तो वाई ए आर से हो गया आपका यार। इस, तो ई देखो बनता है आई से, छोटा सा यस से इस हो गया। समय, तो छोटा सा यस से। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो मैं यहाँ भी ए लगाऊंगा, बीच में भी मात्रा नहीं है तो मैं यम से माँ करूँगा तो यहाँ भी ए लगाऊंगा, और वाई से आपका या, बस समय। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा, यू से तू, और माँ आपका यम से तुम। हमें, एच से हा, अब देखो हा पे मात्रा नहीं है शुरू में है तो आप ए लगा दीजिए, ठीक है। फिर माँ पे ए की मात्रा है तो आप यम से माँ टाइप करें। ए की जो मात्रा होती है उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ई से बनाते हैं, तो ये आपका हमें हो गया, है ना सबसे आसान। देखो जो आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा अगर ना समझ में आया हो। यहाँ देखो लिखा है भूल, देखो बी और एच से आपका भा हो गया,
ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, देखो जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है हमने याद किया है, आपने भी याद किया भैया डबल ओ से बनता है, लेकिन डबल ओ का यार यूज बहुत कम होता है, जैसे डबल ई का यूज बहुत कम हो रहा है। ये जो यू है यह छोटे के साथ साथ आपकी बड़ा ऊ का भी मात्रा लगाता है, जैसे आई छोटे के साथ साथ बड़ी ई अपनी लगा रही है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की कहानी सेम है, जैसे यू की है वैसे आई की है, जैसे यानी यहाँ पे डबल ओ की है वैसे डबल ई की है, ठीक है। ज़्यादा करके यू यूज होता है, ज़्यादा करके आई यूज होता है। तो यहाँ भूल में अगर आप डबल ओ लगा दोगे या फिर यू लगा दोगे तो दोनों चल जाएगा, दोनों तरीक़ों से आपको मैसेज कोई कर सकता है और आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके दिमाग में उस टाइम जो चले वही टाइप कर दो, चाहे डबल ओ चले चाहे यू चले, लेकिन जानते रहो कि हाँ दोनों से बनेगा। फिर यल से आपका ला, ए आपका भूल हो गया, हमने दोनों लिख दिया है, ठीक। गई, जी से गा, अब देखो गा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना। ये बड़ा वाला ई है ना तो इसे हम आई से बनाएंगे। और एक बात, चाहे छोटा वाला रहे चाहे बड़ा वाला, दोनों आई से हो। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। अरे तो आ देखो ए से बनता है। अब आ जो है यह स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, कहीं भी स्वर मिले, केवल व्यंजन में ए हमारा लगेगा, स्वर में नहीं। तो यहाँ मैं केवल ए टाइप करूँगा, आर से रा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया अरे। नहीं, यन से आपका ना, ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। एच से आपका हा और देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, ए आपका नहीं हो गया। देखो स्टूडेंट, कुछ मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। देखो आपने कहीं अगर नहीं लिखा हुआ देखा होगा तो यहाँ पे ऐसे बिंदी लगी हुई होती है, जिसकी वजह से देखो यहाँ इस आई के बगल में एन भी टाइप होता है नहीं में, लेकिन आप मैसेज में दोनों यूज कर सकते हो, एन ए एच आई भी यूज कर सकते हो, ये समझने में ज़्यादा अच्छा रहता है। आप आई भी यूज कर सकते हैं, ये आपको तरीका मालूम रहना चाहिए। मान लीजिए किसी को मालूम है, वह आपके पास मैसेज कर दिया एन लगा करके, तो उसे गलत मत पढ़िएगा। यह भी एन ए एच आई एन भी नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे एन लगा हुआ है, और आई तक लिखेगा तब भी आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कोई कोई तो देखो ऐसे लिख देता है, नहीं, आपने देखा होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन एच आई करके नहीं कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में, ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। याद रखना आप इतने तरीक़ों से नहीं टाइप कर सकते हो, लेकिन एन तक आपका शुद्ध तरीका है, ठीक। रेखा, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, और खा आपका केच से और आ का मात्रा ए से रेखा। इस तो ई जो होता है बनता है आई से, हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, कहाँ गया यार यहाँ पे। फिर ऐसे आपका छोटा सा इस। गर्मी, तो जी से गा, गा पे देखो मात्रा नहीं है ना तो आप यहाँ ए लगाओगे। अब देखो इस माँ पे बड़ी की मात्रा है और यहाँ देखो ऊपर की रा भी लगी हुई है, किसको पहले लिखोगे? सबसे आसान भैया पता कहने का, आप कह रहे हो कि गर्मी, तो गा के बाद रा पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल मुझे रा लिखना है ऊपर का। फिर यम से माँ, फिर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लगा दो। ने, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, तो टी से ता और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर कुछ पूछ रहे हो तो पूछिएगा। अब देखो आगे है हालत, देखो एच से आपका हा हो गया, आ का मात्रा ए से हा, यल से ला, ला पे मात्रा नहीं है बीच में है तो ए लगा दो, और ता आपका टी से हालत हो गया। देखो काफ़ी कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इतना आराम आराम से क्यों पढ़ाते हो। देखो भैया आपको आ चुका है तो आपको आराम आराम लग रहा होगा। आप भी जब पहली बार आए थे तो मैं ऐसे ही सिखा रहा था, मैंने अपनी स्पीड को ना तो तेज़ किया ना ही कम किया, नॉर्मली ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि हमारे साथ रोज़ाना नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं, तो सबको समझाना ज़रूरी है। आप भी सीखो और वो भी सीखे, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है खराब, देखो के और एच से आपका यहाँ पे खा हो गया। अब शुरू में है मात्रा नहीं तो आप क्या करेंगे? ए लगाएंगे। रा पे आ का मात्रा है तो आप आर से रा करें और आ का मात्रा ए से, और बी से आपका बा। कर, तो के से का कह लो, यहाँ ए लगा देना और रा को आर से कर हो गया। दी, तो डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई कर देना, ठीक है। ए आपका दी हो जाएगा। है, एच से हा,
हा पे ए की मात्रा है तो ए आई, ए आपका है हो गया। लेकिन मैं यहाँ और एक बात आपको समझाऊंगा, जब आप है लिखा हुआ देखते हैं तो यहाँ भी एक ऐसे बिंदी लगी हुई होती है जिसकी वजह से यहाँ पे यन टाइप होता है। मैं आपको जैसे अभी नहीं समझाया था कि आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल मैसेज करते टाइम आप आई का भी यूज कर सकते हो, आई तक, और यन तक भी कर सकते हो। लेकिन जो आपका सही तरीका पूरा टाइप करने का है यन तक है, ठीक है। लेकिन ये आपको ज़्यादा समझ में आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन दोनों सीखते रहिए आप। चलिए, और तो ए और यू से औ, रा आपका आर से ए आपका और हो गया। बोलो तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। क्या आधा का है तो आप यहाँ के से का करके तुरंत वाई से या कर दें, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा दें। क्या तुम तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और माँ आपका यम से, ए आपका तुम हो गया। देखो ए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलेज। अब कॉलेज क्या है, यह एक इंग्लिश वर्ड है तो इसकी इंग्लिश होती है COLL, ठीक है। ई जी और ई, ए है आपका कॉलेज। जा तो जे से जा, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका जा। रही तो आर से रा, नहीं मात्रा है स्टूडेंट, यहाँ पे भैया ए लगा देना। एच से हा, अब लास्ट में आई है तो आपको पता है क्या कहना है। हो, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। या वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका या हो गया। मेरी तो यम से माँ, ए की मात्रा ई से में हो गया। आर से रा, और देखो बड़ी की मात्रा है तो आई यूज करो, मेरी। तरह देखो टी से ता, ता पे नहीं मात्रा है, ए लगाओ। रा आर से नहीं मात्रा है तो यहाँ भी ए लगाओ, और हा आपका एच से, तरह हो गया। तुम तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, और माँ आपका यम से तुम। भी तो बी और एच से आपका भा, और बड़ी की मात्रा आई से भी। घर तो जी और एच से आपका घा, मात्रा नहीं ए, और रा आर से GHAR, घर। बैठी तो बी से बा, आई की मात्रा, ए आई से बै, और ठा आपका TH से, और बड़ी की मात्रा आई से, बैठी। हो, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है अरे, तो आ देखो ए से, रा आर से, फिर ए की मात्रा ई से, अरे। पागल तो पी से पा, पा पे आ का मात्रा है तो ए। जी से गा, मात्रा नहीं है यहाँ भी ए, और ला यल से पागल। हम एच से हा, मात्रा नहीं है ए, और माँ आपका यम से हम। रोज तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और देखो जा आपका यहाँ पे बनेगा जे से, रोज हो गया। जाते देखो रोज में लोग जेड का भी यूज करते हैं तो आप जेड से भी रोज में जा बना सकते हैं, यानी कि ROJ से भी आप रोज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जाते। अच्छा स्टूडेंट ये बताइएगा कि मैं जो आपको यहाँ पे सिखाता हूँ मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। जो सारी चीज़ें यहाँ समझाता हूँ समझ में आता है ना, जो ना आया करे आप पूछ लिया करो हमसे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। यहाँ देखो लिखा आ का मात्रा ए, टी से ता, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका जाते। पर तो पी से पा, नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से पर। तेरी तो टी से ता, और ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, तेरी। ही एच से हा, और बड़ी की मात्रा आई से ही। कुछ तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और छा आपका सी, डबल एच से कुछ। पता तो पी से पा, नहीं मात्रा है तो ए, टी से ता, आ का मात्रा ए, पता। नहीं तो यन से ना, मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, फिर बड़ी की मात्रा आई से नहीं। देखो नहीं में यहाँ बिंदी भी होती है, मैंने आपको समझाया था कि आप लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे टाइप नहीं किया था, ठीक है। आज सोचे कि अच्छे से आपको और बता दूँ कि हाँ दोनों तरीक़ों से टाइप कर सकते हैं।
चलता। अब देखो, जब भी आपको 3 अक्षर का कोई भी नाम मिले, शब्द मिले, अगर शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो और तीसरे पर हो, तो ऐसे शुरुआत 2 को अलग कर देते हैं, तीसरे को अलग कर देते हैं और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को टाइप किया जाता है और लिखा एक में ही जाएगा। जैसे मैंने जब चल को अलग कर दिया है ना, तो पहले आप चल टाइप करोगे, इस ता पे ध्यान नहीं देना है, इतना मान के चलो कि ता लिखा ही नहीं है, केवल मुझे चल लिखना है। और जब चल आप लिख लोगे तब जाके उसी के बगल में ता टाइप कर देना। जैसे अब CH से आपका यहाँ पे चा हो गया, चा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ला आपका केवल यल से टाइप होगा, क्योंकि भैया मान लीजिए यहाँ ता लिखा ही नहीं है ना, तो केवल चल लिखना है, तो ला तो आपका लास्ट में आएगा, अलग हो चुका है ना। जैसे आपने तुम में केवल माँ को यम से टाइप किया, यहाँ पे ला को केवल यल से, क्योंकि अलग अलग हो गए। फिर जाके टी से ता कर देना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया चलता। ठीक है। अच्छा, तो आ ए से ए आधा चा है तो आप CH से चा टाइप कर लें, फिर तुरंत जाके आप छा टाइप करोगे। हमने आधा अक्षर आपको तो बनाना सिखा दिया है ना। फिर आ का मात्रा आपका यहाँ पे ए से। बताओ, तो बी से बा, नहीं मात्रा है ए, टी से ता, आ का मात्रा है ए, पूरा ओ से बताओ। पढ़ाई, तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए, ड़ा बनेगा आपका DH से, आ का मात्रा ए से और बड़ा वाला ई आपका आई से। ये देखो पढ़ाई हो गया। कैसी, के से का, ए की मात्रा ए, आई से कै, छोटा सा यस, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई से कैसी। चल, CH से चा, मात्रा नहीं ए और ला आपका यल से चल। रही, आर से रा, मात्रा नहीं ए, H से हा और बड़ी की मात्रा आई से रही। है, H से हा, आई की मात्रा ए और आई से ए हो गया आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और है। देखो लिखा है क्या, आधा का है तो के से का कहना, तुरंत वाई से या और आ का मात्रा ए से क्या। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू और माँ आपका यम से तुम। मुझे, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह और झा आपका जेच से और ई से ए की मात्रा मुझे। अपना, देखो जैसे चलता था वैसे अपना भी है, भले ही शुरू में स्वर दिया गया हो लेकिन अलग इसी तरीके से होता है, तो यहाँ अप और ना अलग हो जाएगा। तो आ देखो, ए से पा आपका केवल पी से, क्योंकि स्वर के बगल में भी ए नहीं लगता और पा तो आपका लास्ट में आ जाएगा अलग करने पर। फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से अपना। नोट्स, तो नोट्स क्या एक इंग्लिश वर्ड है, तो NOTES, ये आपका नोट्स की इंग्लिश है। ठीक है। दोगी, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, जी से गा, लास्ट में आई बड़ी की मात्रा दोगी। हाँ, H से हा, हा पे देखो आ का भी मात्रा है और इसे अंग की मात्रा की तरह एक आपकी बिंदी लगी हुई है। जब किसी भी अक्षर पर मात्रा भी हो, अंग की मात्रा की तरह बिंदी हो, तो इसको केवल एन से दिखाना, एन से नहीं। अगर यहीं आ का मात्रा नहीं होता तो मैं एन से बोल देता भैया दिखा लो, लेकिन अगर है तो केवल एन से। तो देखो यहाँ ए से आ का मात्रा लगाओ और बिंदी को एन से हाँ देंगे। तो डी से दा, दा पे ए की मात्रा ई से, अब यहाँ भी मात्रा है, बिंदी है चंद्रमा की, तो सॉरी यार पॉइंट दिया गया था एन से। फिर जी से गा और ई से ए की मात्रा देंगे। लेकिन यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, यन से आपका ना, लेकिन मेरे, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे मेरे, साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा और था आपका टीच से ए हो गया आपका साथ। कहीं, अब देखो कहीं, के से का पे नहीं मात्रा है तो ए, एच से आपका हा और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। कहीं में यहाँ भी एक बिंदी होती है, अब बिंदी लग गई तो यहाँ पे आप एन से दिखाओ। ठीक है, तो कहीं की इंग्लिश है KAHIN। चलो
सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो। चलो देखो, अब मैं आपको यहाँ नीचे होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो स्टूडेंट होमवर्क करेंगे और कमेंट करके भेजेंगे वो अपना नाम भी यहाँ पे टाइप करना, क्योंकि कल जो मैं आपके लिए क्लास करवाऊँगा उसमें मैं आपको कठिन कठिन नामों को, सरल नामों को कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े होंगे, कैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं, इसी की तरह बताऊँगा। और साथ में आपका भी नाम शुरुआत में रखने वाला हूं, बस कमेंट करिएगा और कमेंट करने के साथ साथ अपना नाम भी वहां पे टाइप करें ताकि मैं लिख सकूं। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।